जमीन के नीचे मिला राज, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। नरक का दरवाजा तेजी से बढ़ रहा है, अंतरिक्ष से भी आने लगा नजर। लगातार धमाकों के साथ हो रहे बड़े गड्ढे, इसे गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। आखिर क्यों, क्या है ये सब, आज मैं इसी बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दुनिया में समय समय पर नई नई खोजें होती रहती हैं। करीब एक दशक पहले साइबेरिया में 8 गहरे विशालकाय गड्ढों की खोज की गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस तरह के पूरे आर्कटिक क्षेत्र में और कहीं पर नहीं थे। इन गड्ढों की गहराई 160 फीट है, जिनमें से विस्फोट की भयानक आवाजें आती थीं। गड्ढों से आने वाली आवाजों को लेकर वैज्ञानिक सालों से परेशान थे। अब इस रहस्य का खुलासा हुआ है कि इन गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ और इनसे आवाज क्यों आती थी। साइबेरिया जैसा बेहद ठंडा और मुश्किल वातावरण में अगर वहां की जमीन में एक बड़ा छेद है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गड्ढे का आकार स्टिंगर जैसा है। ये अब इतना बड़ा हो गया है कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। इसे गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। साइबेरिया में इस गेटवे टू हेल की कहानी शीत युद्ध से जुड़ी है। 1960 के दशक की कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि उस समय यह काफी छोटा था और मुश्किल से दिखाई देता था। बीते दशकों में इसका आकार लगातार बढ़ा और अब अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साइबेरिया में इसे बटागे क्रेटर या बटागाइका भी कहा जाता है। यह एक भूवैज्ञानिक मुद्दे पर भी ध्यान दिलाता है जो सिर्फ साइबेरिया नहीं, पूरी धरती के लिए जरूरी है। रूस के उत्तरी यमाल और जेडान प्रायद्वीपों में भी इन गड्ढों की खोज की गई थी। साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट का यह पूरा क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अर्थ ARXIV में प्रीप्रिंट पेपर प्रकाशित किया। इसमें उन गड्ढों को लेकर खुलासे के बारे में बताया गया है। बीते कई सालों से इन गड्ढों को लेकर अलग अलग वजह गिनाए जाते रहे हैं। एक वजह यह बताई गई कि गड्ढे यानी क्रेटर ऐतिहासिक झील का हिस्सा है। यह झील ज्यादा सर्दी के कारण पहले जम गई और फिर सूख गई। इसके बाद जमीन के भीतर से प्राकृतिक गैस के बाहर निकलने का दबाव बढ़ने से जो है वो भयानक विस्फोट के साथ बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता गया। हालांकि ऐतिहासिक झील वाली थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि जॉइंट एस्केप क्रेटर्स पर यह फिट नहीं होती, क्योंकि प्रायद्वीप पर भौगोलिक स्थितियां इस तरह की नहीं है। हर गड्ढे के ऊपर कोई ऐतिहासिक झील नहीं थी। पहले भी परमाफ्रॉस्ट में गड्ढों के निर्माण की एक वजह प्राकृतिक गैस का निकलना बताया गया था। इससे यह खुलासा नहीं होता कि आखिर यह गड्ढे सिर्फ उत्तरी रूस में ही क्यों बने। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 30 वर्षों में यह छेद अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस छेद का आकार 1991 और 2018 के बीच 3 गुना हो गया, जो एक मामूली बात नहीं है, वाकई चिंताजनक बात है और इसने वैज्ञानिकों को बहुत ही चिंता में डाल भी दिया। साइबेरिया में यह विशाल गड्ढा आर्कटिक के पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म होने की वजह से बढ़ा है। इस प्रक्रिया में परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप साइबेरिया में ये क्रेटर बन रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे बनते हैं इस तरह के गड्ढे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया का गेटवे टू हेल वास्तव में कोई क्रेटर नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेट्रोग्रेसिव थॉप स्लम्प है।
इस तरह का गड्ढा है तब बनता है जब परमाफ्रॉस्ट पिघलने से जमीन धंस जाती है। इसके बाद भूस्खलन होता है, और क्योंकि धरती के किनारे गड्ढे से घस जाते हैं, और यह कोई असामान्य घटना नहीं है क्योंकि आर्कटिक में हजारों थॉ स्लम्प है। साइबेरिया के गेटवे टू हेल को जो चीज अलग बनाती है वह इसका आकार है। इसके आकार की वजह से ही ये मेगा स्लम्प का खिताब मिला है। साइबेरिया की धरती की यह घटना इस बात को समझने में मददगार हो सकती है कि हमारा ग्रह भविष्य में किस ओर जा रहा है। दरअसल जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता है उसमें सदियों से जमे हुए मृत जीव विघटित होने लगते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस छोड़ते हैं। परमाफ्रॉस्ट उत्तरी गोलार्ध में 15% भूमि को कवर करता है, जिसमें वायुमंडल की तुलना में दोगुना कार्बन होता है। और अगर परमाफ्रॉस्ट पिघलता रहता है तो यह 2100 तक यानी 2100 तक एक बड़े औद्योगिक देश जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकता है। और इससे क्या परिणाम होगा? इससे जलवायु संकट और भी बढ़ सकता है। लेकिन वास्तविक प्रक्रिया के बारे में वास्तव में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। साइबेरिया में गेटवे टू हेल जैसी जगहों का अध्ययन करने से एक अज्ञात घटना पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि गेटवे टू हेल हर साल 4000 से 5000 टन कार्बन उत्सर्जित करता है। यह अमेरिका में 1700 घरों की ऊर्जा खपत के बराबर है। दरअसल जमने के कारण इस जमीन में जो है भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा हो गई। यहाँ पर भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस का भंडार बन गया है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो रही थी। भीतर से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा था, ऊपर से तो बर्फ दिख रही है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है उसका अंदाजा तब हो रहा था जब भाप उसके कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी मीथेन गैस के का जो दबाव पड़ता था ऊपर की तरफ, तो उससे वो बर्फ टूटती थी और उसके जो अंदर जमीन के अंदर जो थे वो हवा के पॉकेट बन रहे थे। फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा, तब रूस के परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का खतरा भी बढ़ने लगा। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यमाल और जिडान में परमाफ्रॉस्ट लगातार ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिघलता जा रहा था। इसकी वजह से परत जो थी वो पतली हो रही थी और कमजोर हो रही थी, और कमजोर होने के कारण परमाफ्रॉस्ट पर जब नीचे की तरफ से गैस निकलने का दबाव बना तो वो एयर पॉकेट्स बन गए, वो तेजी से धंस गए, ऊपर की मिट्टी जमीन में धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। असल में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का असर आर्कटिक सर्कल पर भी पड़ रहा है। साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट का तापमान बढ़ रहा है, जो जमीन के नीचे पानी ने अब बहना जो है शुरू कर दिया, जिससे परमाफ्रॉस्ट की नीचे दरारें बन गई हैं। इन दरारों की वजह से बड़ी बड़ी सुरंगें बन जाती हैं। अब उन सुरंगों के बनने से मीथेन निकलता है। अब उसे बाहर आने के लिए जगह तो चाहिए होती है ना। जगह ना मिलने पर प्रेशर क्रिएट होता है, और जब अचानक विस्फोट के साथ गड्ढा बनता है तो वहां से मीथेन गैस का रिसाव हो जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक गड्ढे की स्टडी की है। यह गड्ढा 160 फीट गहरा और 230 फीट चौड़ा था। पहली बार ऐसा गड्ढा 2014 में बना था। इस गड्ढे की स्टडी के लिए वैज्ञानिक इसके अंदर तक उतरे। पता चला कि सुरंग से मीथेन गैस निकल रही थी, साथ ही अंदर भारी मात्रा में जो है बर्फ और पत्थर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर और इस स्टडी में शामिल एना मरोगादो ने कहा कि इतने बढ़ते तापमान की वजह से परमाफ्रॉस्ट पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। थर्माफ्रॉस्ट के नीचे का वातावरण बिगड़ रहा है। अगर अंदर से जो है मीथेन की निकलने की जगह चाहिए उसे, और जब जगह नहीं मिलेगी तो वह इस तरह के विस्फोट होंगे ही। एना ने कहा कि साइबेरिया में ऐसे ही गड्ढे देखे गए हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है। हम लगातार पानी और मीथेन से बने क्रिस्टल की जांच कर रहे हैं। इसे मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये धरती का अंत होने का अंदेशा बना रहे हैं, या इंसान ने इतना कार्यक्रम कर दिया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके
उसे ही नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। और यानी ये तो वही बात हो गई, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। प्लीज़ अपने कमेंट शेयर लाइक सब करें। धन्यवाद।